तो बॉस आज मैं फिर आ गया। पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और वो भी क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। और आज लेन देन की बात करते हैं हम लोग। क्लास 2 के लेन देन वाले टॉपिक पे जाएंगे। रीडिंग स्क्रीन पे जाके गिव एंड टेक। लॉजिक अच्छा है गिव एंड टेक का, लेन देन। आ, मैंने ये सेकेंड हैंड मार्केट से वैकॉम का, ओके इसको बड़ा होना चाहिए था, डायरेक्ट फ्रॉम मोबाइल, ओके। तो ये वैकॉम का एक टैबलेट लिया है। उल्टा दिख रहा है क्या? ओके, शायद मैंने फ्लिप कर दिया होगा। तो लाइक इस तरह का टैबलेट है जिस पे हाथ से लिख सकते हैं और वो चीज़ स्क्रीन पे आएगी। तो अब तक मेरे को लाइक कंप्लीट उसके सेटिंग्स वगैरह जमे नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो चला तो चला, नहीं चला तो लाइक थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर ही अपन हाथ बिठा सकते हैं उसके ऊपर। तो ट्राई करेंगे, कनेक्ट करके देखते हैं। अगर चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। और बाकी क्या है, विथ टाइम अपन चीज़ें सीख जाते हैं और एक्सपर्ट मोड में कमा मतलब चला सकते हैं उसको बाद में कभी। आज के दिन तो अपन लाइक ठन ठन गोपाल। चलो, कनेक्टेड। अब अगर ये मैं प्रोफेशनल वीडियोस बनाता तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करके रखता और बाद में वीडियोस बनाता। अभी तो लाइक चल रहा है बकचोदी के साथ साथ थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ना। गेट बैक टू रीडिंग स्क्रीन। हम लोग गिव एंड टेक कर रहे थे। और क्या बोलते हैं, ये पेन काम भी कर रहा है क्या? आजा, हाँ माउस मूव हो रहा है पेन के माध्यम से। तो जिस तरह से मैं पेन मूव कर रहा हूँ उस तरह से माउस मूव कर रहा है। फिर अगर मुझे कुछ लिखना वगैरह होगा इस पर, तो आई थिंक यहाँ पे कोई कमेंट सेक्शन होता है। ये राइट हैंड साइड में कमेंट। आ जाओ ऊपर ऊपर ऊपर। यस, कमेंट शुरू हो गया। और फिर पूरा स्क्रीन के लिए ही है। तो अब दो चीज़ें मुश्किल होगी जहाँ पे मुझे स्क्रॉल डाउन भी करना है और हाथ से लिखना भी है। क्या कंफर्ट रहेगा, लेफ़्ट राइट आड़ा टेढ़ा बोर्ड, जो भी। तो गिव एंड टेक क्या बोल रहा है? करानी सेल्स बीड्स इन द बाजार। किनारे, किनारे तो लाइक ये फीमेल। ओ, ऐसा नहीं करते। पेन ले लेते हैं और पेन का कलर हम ले लेंगे रेड। ठीक है, तो ये जो बंदी है वो, ओके, अब तक मुझे यस। तो ये बंदी किनारे है और वो बीट्स बेच रही है शायद। ओके, स्क्रॉल अप करना पड़ेगा मुझे। इन चीज़ों को बीट्स बोलते हैं, मोती। शी सेल्स लूज बीट्स एंड नेकलेसेस फॉर 10 बीट्स ऑफ 10 बीट्स ईच। रजिया वॉन्ट्स 12 बीट्स, सो किनारे गिव्स हर वन नेकलेस एंड टू लूज। ठीक है, नाउ यू फाइंड आउट हाउ मेनी नेकलेस एंड लूज बीट्स द अदर चिल्ड्रन टेक। अच्छा, सिंपल मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। तो रीमा ने 17 की है, तो हम यहाँ पे एक रिंग मार सकते हैं और फिर कितना हो गया, 1 2, अरे 3 4 5 6 7। ये एक ही है एक्चुअली। मैंने फालतू में उसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ओके, तो लाइक एक रिंग और 7 डॉट, 7 डॉट्स। फिर आरिफ आरिफ करेगा 2 रिंग्स और फिर 4 डॉट्स, 1 2 3 4। अरे जम रहा है, कर सकते हैं इस पेन का यूज़। नेक्स्ट सोनू, सोनू क्या करेगा? सोनू करेगा 35 के लिए 3 रिंग्स और 5 डॉट्स। ठीक है, 5 सिंगल बीट्स। सिमर कर रहा है 31, तो लाइक 1
दो, तीन रिंग्स और एक डॉट, मतलब एक बीड्स. हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा टुगेदर. तो ये हो गया रजिया. आई थिंक मेरे को दूसरा कलर यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो. कौन बच्चा देख रहा है इस वीडियो को. तो लाइक बोला है कि ये रजिया और ये रीमा, तो इन दोनों ने मिला के कितने बीट्स लिए. तो उसको हम करेंगे सिंपल. 12 प्लस 17. ऐसे लिखने से अच्छा ऐसा लिखना ठीक है ना. 12. ओके, अब तक मेरा हाथ नहीं बैठा है इन पेन्स पे. 12 प्लस 17. तो 7, 8, 9, ये हो गया 9, 2. टोटल हो गए 29 बीट्स. तो रजिया और रीमा टुगेदर 29 बीट्स हो गए. 17 प्लस 12 मार के. ओके, ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि पहली बार पेन यूज़ कर रहा हूँ. Encourage children to make groups of 10 using materials like beads, matchstick, buttons, etc. Concrete experience will help develop their understanding. Okay, अगर तू बोलती है तो. फिर रजिया के पास 12 है, रीमा के पास 17 है. रजिया हैज़ 1 नेकलेस एंड 2 बीड्स. रीमा हैज़ 1 नेकलेस एंड 7 बीड्स. अच्छा, वो ऊपर वाला ही एक्सप्लेन कर रहा है. राइट नाउ यू कैन राइट दिस 12 प्लस 17. ओके, मैंने भी यही किया. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा. 7 प्लस 2 9. फर्स्ट लेट्स टेक ऑल द लूज बीड्स एंड काउंट टुगेदर. तो ये 7 प्लस 2 हो गया 9. देर आर 9 लूज बीट्स, सो आई राइट 9 इन दिस बॉक्स. ओह, एक्चुअली वो एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से काउंटिंग करते हैं. नाउ आई टेक ऑल द नेकलेस टुगेदर एंड काउंट. तो एक नेकलेस और एक नेकलेस, तो टोटल 2 नेकलेस. देर आर 2 नेकलेस, सो वी राइट 2 इन दिस बॉक्स. ठीक है, आई गॉट इट. रजिया एंड रीमा हैव 2 नेकलेस and 9 beads in all. That's right, Razia and Rima have 29 beads in all. ठीक है. तो लाइक सेम जो मैंने ऊपर बोर्ड पे कर दिया, उन्होंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम बच्चों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये मैथमेटिक्स की चीज़ें काउंट होती है. प्रैक्टिस टाइम. नाउ हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू. अच्छा, इन्होंने नंबर दे के रखा है तो हम सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक्स मार सकते हैं. 5, 6, 7. तो यहाँ लिखेंगे 7 और 1 प्लस 3 यहाँ पे लिखेंगे 4. तो आंसर हो गया 43. मेरी हैंड राइटिंग उतनी खास नहीं है, सॉरी, बैक रिवर्स. हाँ, आंसर हो गया 47. 43 आंसर है, 47 राइट आंसर है. फिर आगे 1 एक्स्ट्रा नेकलेस. सॉरी, 1 एक्स्ट्रा नेकलेस. बीट्स टेकन बाय रीमा एंड आरिफ. रीमा और आरिफ, तो इन्होंने क्या किया कि अरे कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एक्सप्लेन करना बहुत मस्त किया इन्होंने इन टर्म्स ऑफ बीट्स यूज़ करके, क्योंकि एक रिलेटेबल चीज़ है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन्होंने 17 रीमा ने लिया तो 1 और 7, लाइक एक 10 का और फिर यहाँ पे 7 बीट्स. आरिफ ने 2 10 के लिए और 4 बीट्स लिए. पर 7 प्लस 4 एक माला बन सकती, तो उन्होंने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया 1 2 7 4. अब 7 प्लस 4 मिला के 7 8 9 10 11, तो ये 11 हो गया. तो 11 के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक माला ड्रॉ कर दी. इमेजिनरी स्पेस है ये.
इमेजिनरी स्पेस पे ये हो गई माला ड्रॉ। तो ये माला प्लस 1 11 हो गया ना, मतलब 10 + 1 11। तो उन्होंने भाई 7 + 4 को उन्होंने किया 7 8 9 10 11, तो टोटल ये 11 है। इस वजह से यहाँ पे एक माला ड्रॉ कर दी, 11 में से एक का 10 यहाँ पे और एक 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 1 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और 2 1 और एक 1, तो ये हो गया 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 आएगा। पर आई थिंक वो आगे भी वही एक्सप्लेन कर रहा है। राइट नाउ ऐड देम। Rima has 17 beats and Arif has 24. I must first count all the loose beats together. There are 11 beats. What I do, I write in the blue box. हाँ, क्योंकि 11 beats है तो यहाँ पे ब्लू बॉक्स में तो 11 नहीं लिख सकते, एक ही डिलीट करना है। तो 10 loose beats make one necklace, right? So add one more necklace to the necklace thing. ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप जोड़ के उसने नेकलेस में एक ऐड कर दिया। तो अब इस बड़े 1 के ऊपर उसने और एक छोटा 1 डाल दिया। नाउ आई राइट अ स्मॉल 1 टू रिमेंबर 1 एक्स्ट्रा नेकलेस, या फिर इमेजिनरी स्पेस में तुम 1 लिख सकते हो या फिर एक छोटा 1 लिख सकते हो। ओके, नाउ हाउ मेनी बीट्स विल देयर बी? तो 7 + 1, एक छोटा 1 यहाँ पे लिखा और बड़ा 1 नीचे लिखा। आई राइट 1 इन द बीट बॉक्स। गुड, नाउ काउंट ऑल द नेकलेस। तो कितने हो गए? 4 नेकलेस हो गए। नाउ आई राइट 4 इन द नेकलेस बॉक्स, क्योंकि 2 3 और ये और एक 1। रीमा एंड आरिफ हैव 4 नेकलेस एंड 1 बीड इन ऑल। यस, रीमा एंड आरिफ हैव 41 बीड्स इन ऑल। ठीक है, अच्छी तरह मैथमेटिक्स एक्सप्लेन किया इन्होंने, वो भी गिव एंड टेक यूज़ करके टेंस का एडिशन इन्होंने चालू किया। पर वही क्लास 1 में ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दे दी है जिसमें लोग 60 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं बिना ये वाली लॉजिक यूज़ करके। प्रॉब्ली कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, लेकिन लाइक स्टिल वहाँ पे भी यूज़ करना पड़ा था। आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर वे। सिंपल, आरिफ गिव्स 3 टू रीमा, रीमा विल हैव 20, आरिफ विल हैव 21। तो 20 + 1 21। ये भी अच्छा है। ऐड बाय राइटिंग, उसने सिंपल वे में क्या किया? ओके, उसने सिंपल वे में क्या किया कि लाइक देखो, ये 17 है ना, यहाँ पे आ गया। आ जाओ पेन। तो ये है 17, और ये है 24। अब तक मुझे नहीं जमा है। तो इस 4 में से 3 इसको दे दिए तो हम वापस कलर चेंज कर देंगे। हम वापस रेड ले इस बार ये कोई बकवास सा कलर लेंगे। तो सोचो, इस 17 सॉरी, यहाँ से 3 नंबर्स जो है वो ऊपर चले जाएंगे। क्यों मुझे नहीं जम रहा है? अगर इससे अगर 3 ऊपर गए तो ये हो जाएगा 21। ये 24 बन जाएगा 21, क्योंकि हम 3 ऊपर जा रहे हैं। और इसमें अगर 3 ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 20। अब इजी रहेगा। 1 + 0 1, 2 + 2 4, आंसर सेम 41 आया। तो उस बागर बिल्ली ने हमको वही चीज़ एक्सप्लेन की कि सॉरी, इस एंट ने, नॉट बिल्ली ने, इस एंट ने हमको एक्सप्लेन किया कि ये जो
17 था वो 20 बन गया, और जो 24 था वो 21 बन गया। उस तरह से भी ऐड करना माइंड में ईजी रहेगा। कैन यू डू इट सम अदर वे? हाँ, देखो 25 + 15 भी मार सकते हैं। यहाँ से एक इधर कर दिया तो सॉरी 25 + 16, मतलब उसको लिखना पड़ेगा 16 + 25। 17 से एक नीचे दे दो तो ये हो जाएगा 16। 24 में एक आ गया तो 25। इस तरह से भी हो जाएगा, लेकिन फिर वापस वो बीट्स वाला मॉडल लगेगा, क्योंकि 5 + 6 ऐड करना इजी है, वो 11 होता है, और वापस वही 4, तो ये हो गया 41। इस तरह से अगर ऐड किए तो सेकंड वे से अगर हमको करना हो तो ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वापस हम कोई भड़कता हुआ कलर ले लेंगे और इसका क्लोज। अब तक हाथ नहीं बैठा है तो लाइक थोड़ा टाइम लगेगा मुझे स्मूथनेस आने में। रीमा एंड सोनू का अगर हम लोग टोटल ऐड कर रहे हैं तो 5 + 7 11 होता है, तो इसलिए उसने एक रिंग वहाँ पे ड्रॉ कर दी और यहाँ पे एक डॉट डाल दिया, तो आंसर यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे 3 4 और ये वाला रिंग, तो टोटल 5, तो टोटल हो गया 51 बीट्स। कब आएगा कॉन्फिडेंस लिखने में? 4 + 2 6 हो गया। ये क्या है? 24 + 12, पर यहाँ पे ये बीट क्या डाला है? ओके रॉन्ग। मुझे लगा कि लाइक वो एक्स्ट्रा बीट्स वगैरह डाले हैं, तो लाइक हमको सिर्फ देखना है कि क्या हुआ है। तो 7 + 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 होता है एक्चुअली। 1 अच्छा भाई, और 2 12 नहीं, 1 और 2, ये डॉट्स क्यों आ रहे हैं? ठीक है 3 4 5, आंसर 52 आएगा। प्रॉब्ली इस पेन के प्रेसिंग में कुछ दिक्कत है जो डॉट्स आ जा रहे हैं। नेक्स्ट है, तो लाइक ये जो ऊपर में ड्रॉ किया है वो उन्होंने रिमाइंडर्स नहीं मारे हैं, वो एक्चुअली सिर्फ क्या कहते हैं डिस्प्ले किया कि यूनिट्स प्लेस क्या है और टेंस प्लेस क्या है। तो 4 + 2 6 बीट्स हो गए, 2 + 1 3 बीट्स हो गए। तो हमने अपने ही मिस्टेक से अपनी पुरानी मिस्टेक सुधारी, मतलब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया और इसको सुधारा, तो इसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। आगे 5 + 4 होता है 9 और 3 + 2 होता है 5, तो आंसर 59। ऐसी बकचोदी मैं हमेशा करता था क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस देखना भूल गया। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 5 - 4 हो गया 1 और 3 - 2 हो गया 1, तो सोनू हैज़
11 मोर बीट्स देन आतिफ। ये वाला आंसर सही है। अब वही आरिफ और रज़िया के बारे में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। 4 - 2 हो गया 2, 2 - 1 हो गया 1। तो आरिफ हैज़ 12 मोर बीड्स देन रज़िया। और रज़िया गुंडों में फंस गई। हाउ मैनी मोर बीड्स डज सिमर हैव देन रीमा? तो सब्ट्रैक्शन अभी बता रहे क्या? नहीं। 31 - 7, हाँ आई थिंक अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का 31 कर रहे हैं। तो 31 मतलब तीन मालाएं हैं और एक डॉट है। 17 मतलब एक माला है और 7 बीट्स हैं। तो अब 1 से 7 तो माइनस नहीं कर सकते। तो हाउ विल यू टेक 7 अवे फ्रॉम 1 बीट्स? सिमर हैज़ 31 बीट्स एंड रीमा हैज़ 17। तो ओपन वन नेकलेस, इस नेकलेस को तोड़ दो। अब क्या हो जाएगा? सो सिमर विल हैव 2 नेकलेस एंड 11 बीट्स। ठीक है, नेकलेस तोड़ने के बाद, क्योंकि वो नेकलेस का तोड़ दिया ना और उसको बीट्स वगैरह में डाल दिए। टू रिमेंबर आई विल क्रॉस 3 एंड राइट 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 1 11 ब्लू बॉक्स में। ऑल्सो राइट अ स्मॉल 1 इन द बीट बॉक्स टू रिमेंबर देर आर 11 बीट्स। ये रिमेंबर वैसा भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर लाइक स्टार्टिंग में याद नहीं रहता था। अभी भी मैं थोड़ी मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो प्रॉब्ली अच्छा रहेगा। तो अभी 11 में से 7 करना ईजी है और 2 में से 1 माइनस करना भी ईजी है। नाउ इट्स ईजी, यू कैन टेक अवे 7 बीट्स फ्रॉम 11। ठीक है, और 4 लिख दिया आंसर। 2 में से 1 तो 1, येस आई हैव रिटन 4 इन द बीट बॉक्स। ठीक है, दैट वॉज क्विक। नाउ टेक अवे 1 नेकलेस फ्रॉम द 2 नेकलेस। तो आंसर 1 रह गया। आई हैव रिटन 1 इन द नेकलेस बॉक्स। तो अभी सिमर हैज़ 1 नेकलेस एंड 4 बीट्स मोर देन रीमा। Simar has 14 beats more than Rima. Okay. Practice time. Also do it in your mind. Tanisha has 17 pencils and Sia has 25 pencils. How many pencils are there in all? So 7 plus 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो यहाँ पे छोटा बन रहा होगा। क्या गलती कर रहा मैं? तो यहाँ पे एक छोटा बन रहा होगा। मे बी मुझे प्रेस करके नहीं रखना चाहिए ज़्यादा देर तक। वन क्यों नहीं ड्रा हो रहा है? हम 1 ड्रॉ नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ डॉट लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये तो 1 समझ लो इसको। तो टोटल 12 ना, ये 1 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अरे अब तक तो सारी पेंसिल ठीक चल रही थी। ओके, फिर इसको ऐड करने के लिए 2, 1 और 1, 2, 3 और 4, तो टोटल हो गया 42। इफ़ ये हो गया लाइक एडिशन का सिंप्लीफिकेशन, लेकिन सेम उसने ऊपर भी वही किया। अगर 3 इसको दे दिए तो ये भी 20 हो जाएगा। और इसे 3 माइनस किए तो 2 रह जाएगा। तो 20 प्लस 22, 42। इफ Saraya gives 3 pencil, if Saraya gives 3 pencil to जो भी तनीषा है, Sia gives, so like now वो एडिशन कैसा होगा?
22 प्लस इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग. नहीं, रीडो रीडो रीडो. ओके, इसमें रीडो नहीं होता क्या? प्रॉबेबली पेन से लिखने में मुझे बहुत टाइम लगेगा. स्टार्टिंग में हम बकचोदी कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत बोरिंग हो. मेरे लिए मज़ा है क्योंकि मैं सीख रहा हूँ कि भैया पेन से लिखते कैसे हैं, और स्टार्टिंग में इतने स्ट्रगल्स होते हैं. प्रॉब्ली अगले वीडियो थोड़े स्मूथ जाए अगर प्रैक्टिस जम गई थोड़ी तो. तो हाँ, इसके एग्जाम्पल में क्या किया उसने, 3 ऊपर दे दिए है, तो ये हो गया 20, और ये हो गया 22, 22, और टोटल मिला के 2 और 4, 42. तो ये मन में करने वाला चीज़ हो गया. इसको इरेजर से रब कर सकते हैं. इन मुनीज़ा's class there are 13 English story books and 22 Hindi story books. How many story books are there in all? मतलब ऐड ही करना है. 3 + 2 5, और 1 + 2 3. Sakshi has 23 fruits. She ate 15 fruits. How many fruits are left? अभी सब्ट्रैक्ट करना है. तो 3 में से 5 तो नहीं माइनस हो सकता, इसलिए हमको क्या करना है, इसको काट देना है. इसको 1 लिखना है, और इसको जो 1 वहाँ से बोरो किया उसको यहाँ पे लिख देंगे. तो 13 - 5 करना पड़ेगा. अब 13 - 5 होगा 8 शायद. 8 9 10 11 12 13. ठीक है, 13 - 5 हो गया 8, 1 - 1 हो गया 0. तो आंसर 8 आ गया. Daljit has 35 marbles and Arvind has 25 marbles. How many marbles do they have in all? तो 5 + 5 10, और 3 + 1 4 5 6 16 total. Nisha has 32 bangles. Sukhi has 16. How many more bangles does Nisha have? तो अब यहाँ से माइनस करना तो मुश्किल होगा, तो हम इसको काटेंगे और इसको 2 लिख देंगे. और यहाँ से बोरो कर लेंगे. तो बोरो किया तो लाइक ये 1 यहाँ पे आ गया. तो 12 - 6 is 6, और 2 - 1 is 1. So she has 16 more bangles. 16 का टेबल मुझे आता तो इसको मैं मन में कर पाता. वेंकटेश का कैंटीन. तो हेल्प वेंकटेश टू मेक द बिल्स. डोसा 23 रुपीज़, उत्तपम 28 रुपीज़. टोटल कितना हुआ? 8 9 10 11. तो एक ऊपर लिखेंगे और एक यहाँ पे लिखेंगे. फिर 2 3 4 5 51. तो टोटल 51 हुआ. नेक्स्ट, इडली अगर 15 हुई और कॉफ़ी 8 रुपीज़ की, तो 8 9 10 11 12 13. 1 3 13, और 1 + 1 2. तो टोटल हो गया 23. दही वड़ा 8 9 10 11 12, सॉरी 8 9 10 11 12 13. 1 और 3. क्या गलत कर रहा हूँ मैं? 3. ओके.
2 3 4 43। दो चीज़ें मेरे माइंड में एक साथ नहीं हो रही है। एक तो ये पेन का कंट्रोल जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिव लग रहा है आज के दिन, और मज़ा भी आ रहा है लेकिन लाइक बहुत फ्रस्ट्रेटिव लग रहा है कि जब कब वो काम नहीं करता है तब। और दूसरी चीज़ लाइक माइंड में मैथमेटिक्स भी करनी है, एडिशन वगैरह। दो चीज़ें मुझसे एक साथ नहीं हो रही, बट लाइक सीखने में मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई डिजिटल पेन से कैसे लिखते हैं। अब सुपर नोडल्स को ऐड करते हैं। हाँ, एक चीज़ माइंड खुद एनालाइज कर रहा है कि लाइक इस छोटे से बॉक्स को मैं अपने बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन से मैच कर रहा हूँ जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। तो लाइक हाथ खुद ओवरऑल उस अप्रॉक्सीमेट पोजीशन पे चले जाता है जहाँ पे वो नंबर होगा। जैसे मैं अभी माउस यहाँ पे रख दिया, कुछ है नहीं यहाँ पे, मैं बस माइंड से एनालाइज कर पा रहा हूँ कि हाँ भाई ओके इतने डिस्टेंस पे वो होगा करके, इतने एरिया पे वो होगा करके। तो माइंड खुद एनालाइज कर पा रहा है। तो लाइक माइंड की प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी, और बच्चे लोग अगर ये खुद कर पाए तो अच्छी बात है, उनकी माइंड की प्रोसेसिंग डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो 7 + 5 मारेंगे, 7 8 9 10 11 12। तो एक ऊपर और 2 यहाँ पे नीचे, 2 3 4 42। ये एक्चुअली छोटा वाला 1 है जो ऊपर यहाँ पे आएगा। तो टोटल हो गया 42। इन दिस चैप्टर द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स, क्या कर दिया मैंने, ओके हाँ, in this chapter the standard algorithms for addition and subtraction have been explained. Using some examples, however, it should be emphasized that learning only algorithms does not help to develop children's conceptual understanding of the operations. For this, it is important to give them many word problems and encourage them to find out alternative ways to solve them. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब भाई इंग्लिश सीखो पहली बात। टेक्स अवे, गिव्स, it's time to buy, let's go shopping. Okay. Oh, you again, more homework. नहीं, मुच्छर. Okay, I'm kidding. Oh, you again, more homework. No, this time I have to buy 8 pencils and erasers. Oh, अब मुझे याद आई, ये बच्ची ऐसी थी कि लाइक ये बोलती थी ये करना है वो करना है, लेकिन कुछ नहीं खरीदती थी, होमवर्क करके भाग जाती थी। तो श्योर द पेंसिल कॉस्ट 16 रुपीज़ एंड द इरेजर कॉस्ट 15 रुपीज़। तो 16 रुपीज़ मीन्स एक 10 का कॉइन और लाइक इतने 6 1 वाले कॉइन्स। एंड 16 रुपीज़ मीन्स 1 10 रुपी नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन्स। ठीक है, so I can write like this 16 + 15। अब ये सारे 1 रुपये के कॉइन को उसने ऐड कर दिया, एक नोट बना दिया 10। तो उसने क्या किया, I put the coins together, there are 11 coins, that becomes $10 rupees note। तो इसलिए उसने एक एक्स्ट्रा 10 रुपये नोट बना दिया यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा 1 मार्क है, और अभी ऊपर 1 और नीचे 1 लिख दिया। वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देर आर 3 नोट्स इन टोटल, 1 2 3। तो इसको 3 ऐड कर दिया। इस तरह से सेम उसने मैथमेटिक्स मतलब नंबर सिस्टम यूज़ करके, आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव 40 रुपीज़। अब सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम आएगा। तो 40 रुपीज़ इसने अगर शॉपकीपर को दिया, सो फाइंड आउट हाउ मच मनी टू गेट यू बैक, तो उसको कितना वापस मिलेगा। तो 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे 3। और
ये यहाँ पे 1, तो 10 माइनस 1 हो गया 9, 3 माइनस 3 हो गया 0, तो लाइक टोटल 9. I will get back 9 rupees. Children should draw and make their own play money. हाँ, एक नोट पे नंबर लिख दो, वो प्ले मनी हो जाता है. They could be given different exercise and games which involve simple calculations, जैसे कि inflation. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. Okay. Practice time. Shekhar has 32 rupees. He bought a ball for 17 rupees. How much money is left with him? तो यहाँ पे 32 और 2 माइनस 7 हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको हम काट के 2 लिख देते हैं. और ये हो जाएगा 12. अब 12 माइनस 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये हो गया 5 और 2 माइनस 1 हो गया 1, तो 15 होना चाहिए. I have a shortcut. If I take away 2 coins from 32 and 2 coins from 17, I will be left with 30 minus 15. If I take away 2 coins from this one, ठीक है, and 2 coins from this one, so she will be left with 30 minus 15, जो होगा 15. मैंने रॉन्ग कर दिया क्या? 7, 32 में से 17 माइनस करना है, तो एंड ने क्या किया? 30 माइनस 15 भी तो कॉमन डिनोमिनेटर वाला ये किया उसने. दोनों चीज़ों से 2 कॉइन्स हटा दिया. तो लाइक द एंट्स मीन्स टू से कि लाइक अगर इसको इक्वेशन लेके चले तो हमने बचपन में सीखा था कि लाइक दोनों साइड से हम लोग माइनस करने से फ़र्क नहीं पड़ता. 32 माइनस 17, दोनों से 2 माइनस कर दो, तो हो गया 30 माइनस 15. तो ये बंदी बोल ये रही है एंड कि 32 माइनस 17 इज इक्वल टू 30 माइनस 15. क्यों? क्योंकि 2 दोनों से निकाल दिया है, तो 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15. ओके, इस पेन की सेंसिटिविटी वगैरह चेंज होती क्या मुझे देखनी है, मैं इसके बाद में करूँगा, लेकिन लाइक इट इज़ द वे टू सॉल्व इट. आगे, Sony bought biscuits for 24 rupees and a packet of chips for 16 rupees. How much money will she pay? Try doing this without writing. Okay, बिना writing 6 plus 4 10 हो जाएगा, मन में 10 रख दो, तो 2 plus 1 3 और एक 1 जो है थर्ड, मतलब कितना हो गया? 30 plus 1 40, तो टोटल ये 40 हो गया. पर अगर मन में करना हो तो मन में क्या चीज़ यूज़ करेंगे? 6 में से 1 यहाँ पे डाल दिया, तो ये 5 हो गया. तो 25 प्लस 15, ये करना भी इजी रहता है. तो फिर 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 तो 40. आंसर 40 हो जाएगा.
Fantush has 64 rupees. He spent 39 rupees in the fair. How much money is left with him? Also find a way to do it without writing. तो पहले with writing करते हैं. 4 में से जा नहीं सकता तो इसको काट के हम कर देंगे 5 और ये काट के हो जाएगा 14. अब 14 में से 9 माइनस करना है. तो प्रॉबेबली बचेगा 5 है ना. 9 10 11 12 13 14 5 बच गया. 5 माइनस 3 2. ये है लिख के करने का. पर अगर लिख के नहीं करना है, मन में करना है, तो हम ये सब हटा देते हैं. मन में हम क्या करेंगे? मन में हम इस घोचू से इस घोचू में, एक्चुअली ऐसा करना अलाउड नहीं है. मन में हम इन दोनों को 1-1 रुपये दे देंगे मन में. तो ये हो जाएगा 64 बन जाएगा 65 और 39 बन जाएगा 40. तो अभी 1-1 रुपया हमने दोनों को ऐड कर दिया इस वजह से. तो अभी 65 माइनस 40 करना इजी होगा, जो 15 है. तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया ये गिव एंड टेक वाला चैप्टर. और हमने जान लगा के 40 मिनट का ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमने स्ट्रगल की इस पेन से राइटिंग करने के लिए. तो यूजुअली ये वीडियो इतना लंबा जाएगा नहीं. और होपफुली इन फ्यूचर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद या प्रॉब्ली क्लास 3 में जब हम इस पेन को, डिजिटल पेन को यूज़ करना सीख जाएंगे, तब वीडियोस और फास्ट इजीली वे में बनते जाएंगे. तो आज के दिन इतना ही. हम मिलते हैं कल मैथमेटिक्स के साथ. ये 42 मिनट्स का वीडियो आई डोंट थिंक कोई देखेगा, पर अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो. मैंने कोई मिस्टेक्स किए होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ. शेयर करना है तो कर दो. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, यानी कि कल मैथमेटिक्स के साथ और कोई नया टॉपिक सीखते हुए. चलो बाय बाय.